कुंभ राशि वालों 22 जून 2026 से 28 जून 2026 ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जहां पर ये सप्ताह कुछ लोगों के लिए करियर में नई दिशा लेकर के आ रहा है, वहीं पर यही सप्ताह कुछ लोगों के लिए धन से जुड़े हुए अवसर लेकर के आ रहा है, और वहीं पर कुछ लोगों के लिए ये स्वास्थ्य और अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए विशेष ध्यान देने के लिए भी सूचित कर रहा है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिरकार इस सप्ताह में ऐसा क्या होने वाला है, कैसे करियर में नई दिशा प्राप्त होने वाली है और कैसे ये आपके रिलेशनशिप को लेकर के प्रभाव देने वाला है। तो सबसे पहले आप पेन और पेपर ले लें, और जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्रमा इस पूरे सप्ताह में कहां पर रहने वाले हैं और कैसे कैसे प्रभाव आपकी कुंडली में देने वाले हैं, उसे नोट कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों नोट करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के आधार पर जो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा की स्थिति बनी रहने वाली है, शुरुआत में यानी कि 22 से 23 जून 2026 इन डेट्स में जो चंद्रदेव है वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में विराजमान होने का अर्थ है कि यहाँ पर आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सजग रहना है। गले में कफ, कोल्ड जैसी समस्याएं, गले में दर्द होना, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े आपको साइन नहीं करना है, अन्यथा आप अपने उस जो भी पेपर आप साइन कर रहे हैं उसमें आप अपना नुकसान कर सकते हैं। साथ ही साथ गुप्त शत्रुओं और ईर्ष्यालु लोगों से आपको दूरी बनानी है, और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है ये 22 और 23 जून को बढ़ने वाली है। चंद्रमा का प्रभाव आपकी कुंडली में अष्टम भाव में कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं 24 से 25 जून की। तो देखिए दोस्तों, 24 से 25 जून चंद्रमा आपकी कुंडली में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में चंद्रमा की यह स्थिति आपके भाग्य और सहयोग को बढ़ावा देने वाली है। यहाँ पर आपको एक तो मंदिर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, ईश्वर से आपका जुड़ाव बढ़ेगा, भगवान में मन लग सकता है, कोई भी देव स्थान पर आप यात्रा कर सकते हैं, घूमकर आ सकते हैं। रुके हुए कामों में आपको यहाँ पर चंद्रदेव जो है ये गति देने का कार्य करेंगे, भाग्य को प्रबल करेंगे। साथ ही साथ धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों से आपका जुड़ाव बढ़ने वाला है। लंबी यात्रा या यात्राओं का योग भी यहाँ पर चंद्रदेव आपके लिए बना सकते हैं, तो कहीं घूमने जाने या लॉन्ग टूर की भी प्लानिंग आप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ गुरु या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपके जो आगे के कार्य है वो सुगम होते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। इन दिनों में लिए गए निर्णय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी होंगे और आपके भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। अब आइए नोट करिए 26 और 27 जून। ठीक है दोस्तों, 26 और 27 जून ये आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण डेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आपकी कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का ये जो प्रवेश होने वाला है ये आपके लिए अत्यधिक शुभ है, क्योंकि दशम भाव में चंद्रमा सर्वथा विजय दिलाते हैं, और यहां से चंद्रमा की चौथी दृष्टि आपके मन पर पड़ती है, तो यहाँ पर आपके मन में संतुलन आएगा। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका मन लगेगा, और यहाँ पर आपको करियर और व्यवसाय में प्रगति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देने वाला है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां या सराहना मिलने के योग आपको 26-27 जून के बीच में बने रहेंगे। यदि आप सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि आपके चैनल में अचानक से उछाल आने की संभावना है, या फिर कोई ऐसी चीज आपके हाथ लग सकती है जो आपके जो मल्टीमीडिया आप यूज कर रहे हैं या मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको आगे के लिए बड़ा जंप दिखता हुआ दिखाई देगा। तो 26 और 27 जून का जो दिन है, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जब चंद्रदेव प्रवेश करेंगे 28 तारीख को धनु राशि में, चंद्र का यह प्रवेश आपके लिए सप्ताह का अंत और समापन है, लेकिन यहीं से आपके जीवन की एक नई शुरुआत भी है दोस्तों। सॉरी, तो जान लेते हैं कि 28 तारीख को कैसे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले। तो देखिए दोस्तों, 28 तारीख को आपके लिए धन लाभ के अवसर बन रहे हैं। सोमवार का यह दिन होने वाला है। शिव जी की आराधना आपके लिए बेहतर रहेगी, धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। मित्र और नेटवर्किंग से भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण इच्छा की पूर्ति होते हुए आपको दिखाई देगी। कुछ ऐसे संयोग आपको दिखाई देंगे जो आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति और मन में हर्ष और उल्लास के वातावरण को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है 28 तारीख का दिन, और साथ ही साथ आपके रुके हुए भुगतान भी यहाँ पर पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जो बताया चंद्रमा का गोचर के आधार पर, ये 22 से लेकर के 28 जून तक चंद्रदेव आपको कैसे परिणाम देने वाले हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में कि आपका करियर, रिलेशनशिप, उसके बाद में आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है, इस पर डिटेल में अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए करते हैं शुरुआत आपके करियर से। तो दोस्तों, अगर बात करें कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर या जॉब के प्रोस्पेक्ट से कैसा रहने वाला है, तो देखिए दोस्तों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह में जो लोग
नई नौकरी की तलाश में थे उन्हें अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे, खास करके 26 जून 2026 को। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो आपके काम पर फोकस कर सकते हैं, आपके ऊपर नजर बनाए हुए दिखाई देंगे आपको। और अगर उन्हें आपकी चीजें समझ में आती है तो ये आपके आगे के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा बेहतर और अच्छा संकेत यहाँ पर आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ ये आपके भविष्य के लिए गुप्त द्वारों को भी खोलने वाला सप्ताह रहने वाला है दोस्तों। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं। नई जिम्मेदारियां अगर आप सही तरीके से निभाते हैं तो ये आपके धन लाभ के नए अवसरों को भी पुनः प्रशस्त कर रहा है और नए अवसरों को खोल रहा है। साथ ही साथ जो लोग जॉब इंटरव्यू के लिए प्रयास कर रहे थे तो उन्हें इस सप्ताह में जॉब इंटरव्यू के कॉल्स आते हुए दिखाई देंगे। और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी सप्ताह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि आपका एजुकेशन पर फोकस जो है वो लगातार, वैसे तो 2 जून के बाद से बढ़ता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका फोकस जो है वो और भी ज्यादा दृढ़ और अच्छा होते हुए आपको दिखाई देने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका पढ़ाई में मन भी लगने वाला है, जो पिछले सप्ताह में आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाए थे दोस्तों। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो जॉब और करियर के प्रोस्पेक्ट से ये सप्ताह आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बात कर लेते हैं पैसे या फाइनेंस की। तो देखिए दोस्तों, धन के मामले में सप्ताह आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। शुरुआत में धन की व्यवस्थाएं होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि चंद्रमा की अष्टम स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर के आ रही है। लेकिन जैसे ही चंद्रदेव आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आपकी किस्मत के दरवाजों को चंद्रदेव खोलने वाले हैं। और चंद्रदेव जैसे ही आपकी किस्मत के दरवाजों को खोलेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्मूथनेस, भाग्य का सहारा आपको मिलते हुए दिखाई देगा। साथ ही साथ जैसे ही चंद्रदेव प्रवेश करेंगे आपकी कुंडली के 10वें भाव में, यहाँ पर कार्य क्षेत्र से भी आपको धन आगमन के नए स्रोत आते हुए दिखाई देंगे। अगर आप किसी बिजनेस से बिलोंग कर रहे हैं तो बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस सप्ताह में चंद्रमा का, जैसा कि मैंने आपको पीछे डेट्स बताई थी, उन डेट्स के अकॉर्डिंग जैसे ही चंद्रमा आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके लिए धन के नए द्वार जो है चंद्रदेव यहाँ पर प्रशस्त करने वाले हैं, आपके लिए नए द्वारों को खोलने वाले हैं दोस्तों। तो ओवरऑल बात की जाए मनी के प्रोस्पेक्ट से तो ये सप्ताह आपका मिश्रित रहने वाला है, लेकिन धन की प्राप्ति आपको जरूर होगी। खास करके 28 तारीख को आपको जो धन प्राप्ति होने वाली है वो आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। और आपको जो लाइबिलिटीज आपको 30, 31 या 1 के बीच में भरनी है, यहाँ पर आपकी पैसों की वो व्यवस्था होती हुई दिखाई देगी मित्रों। तो ओवरऑल धन के दृष्टिकोण से बढ़िया है। बुधवार और शुक्रवार ये दोनों दिन नोट करके रख लें, ये दोनों दिन आपके लिए धन आगमन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को पाए जाते हैं मित्रों। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की। देखिए दोस्तों, चंद्रमा अष्टम भाव में जाना ये कहीं ना कहीं आपके मन को अभी विचलित कर रखा है। और मन का जो विचलित होना है ये आपके रिलेशनशिप पे भी थोड़ा सा बोझ पड़ रहा है। आप अपने तनाव के चक्कर में अपने पार्टनर के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ विवादों की स्थिति भी बनी हुई है। आपको इसे मैनेज करके चलना है, क्योंकि चंद्रदेव जैसे ही आपकी कुंडली के 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आपकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा हो सकती है। और धार्मिक यात्रा की प्लानिंग बनने के बाद में आपके रिलेशनशिप में थोड़े से सौहार्दपूर्ण माहौल फिर से बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वैसे भी घूमने फिरने की जब बात होती है तो पारिवारिक माहौल जो है थोड़ा सा सुखद होते हुए दिखाई देता है। साथ ही साथ 10वें भाव में जब चंद्रमा गोचर करेंगे और आप जब चलायमान होंगे, यानी यदि आप कहीं ट्रेवल में होते हैं तो वहां पर भी आपको रिलेशनशिप में ध्यान रखना है कि अपने कड़वे वचनों से आपको अपनी चीजों को खराब नहीं करना है। आप पिछले कुछ दिनों में आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हुए आए, जिसकी वजह से आपका पार्टनर जो आपके लिए जीवन पूरा त्याग करके आपका हो करके आपके साथ है, आप उसके प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। आप उनके प्रति अच्छा बोलना चाहते हैं, लेकिन शनि का आपके दूसरे भाव यानी कि वाणी के भाव में होने की वजह से आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी कटु है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आप भी लगातार करते हुए आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप में आपने देखा कि आपके पार्टनर जो है वो लगातार आपसे नाराज रह रहे हैं, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, बात आपस में नहीं हो पा रही। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुधार करने का कार्य आपका है, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और एटलीस्ट जब आप ट्रैवल के लिए निकल चुके हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय में आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर किसी भी कुंभ राशि के जातक का मेडिकल इमरजेंसी या ऐसी कोई स्थिति बनी हुई थी तो 24 तारीख की डेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुगम है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। बीमारियों में भी या तो सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा या फिर सही इलाज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चंद्रमा की अष्टम स्थिति यानी 22-23 जून की जो डेट है, इस डेट पे आपको अच्छे मार्गदर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इस डेट को विशेष करके ध्यान रखिएगा। अगर आपको आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही थी, ओवरऑल लव और रिलेशनशिप टोटल आपके हाथ में है। आपको बस अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है और चंद्रमा पे पड़ रही दृष्टि का प्रभाव आपके रिलेशनशिप पर नहीं आने देना है। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका रिलेशनशिप जो है इस सप्ताह बेहतर होते हुए दिखेगा, जो कि पिछले 3 सप्ताह से लगातार लड़ाई झगड़ों की वजह से आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन के दृष्टिकोण से। यदि देखा जाए तो एजुकेशन के दृष्टिकोण से आपका ये सप्ताह जो है
वो मिला जुला रहने वाला है। लेकिन मिला जुला रहने के साथ जैसे ही चंद्रदेव जो है अष्टम भाव से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त होगा, गुरु की तरफ से गाइडेंस प्राप्त होगा। कई सारी जगह पर आपके लॉजिक्स फंसे हुए थे, चीजें समझ नहीं आ रही थी, 22 से 23 जून क्रॉस होते ही आपको ऑटोमेटिकली या तो वो लॉजिक्स मिल जाएंगे या फिर कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा नॉलेज, कोई ऐसा मैसेज आपके पास आएगा जो आपकी उन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा। कई सारे लोग ऐसे मार्गदर्शन की भी प्रतीक्षा कर रहे थे जहां वो कुछ ऐसा प्राप्त कर सके जिससे उनका पढ़ाई में पुनः मन लग सके। तो आपके लिए ये सप्ताह उस मार्गदर्शन को भी लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ 26 जून आपके लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है, और जब चंद्रमा का 11वें भाव में प्रवेश होगा, यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति का समय है। तो अगर आपकी कोई परीक्षा इस डेट के आसपास आ रही है, यानी कि 28 जून को यदि आपका कोई पेपर है, तो उस डेट में आप ध्यान रखें कि अपने चंद्रमा को, अपने मन को यदि आप कंट्रोल में रखते हैं और इस सप्ताह अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो 28 जून की तारीख आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इच्छा पूर्ति की तारीख भी आपके लिए हो सकती है दोस्तों। अब बात करें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, वैसे तो आपको बाकी सब मैंने बता ही दिया है, लेकिन अनियमित भोजन, अधूरी नींद आपके लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। तो अनियमित भोजन से बचना है, नींद प्रॉपर लेनी है, योगा व्यायाम आपको पूरे सप्ताह करते रहना है। मॉर्निंग वॉक अभी तक नहीं भी कर पाए तो भी एटलीस्ट इस सप्ताह में जरूर करें, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि अनिद्रा की समस्या से आप कंटिन्यूसली जूझ रहे हैं अभी, है ना। तो दिन में सोने की बजाय रात में सोएं, दिन के समय को यूटिलाइज करें और मॉर्निंग वॉक का इस्तेमाल करें। इससे आपका जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को भी रिफ्रेश करेगा और आपका पढ़ाई में मन भी जो है वो पुनः एक बार लगना शुरू हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह है इसमें थोड़ा सा सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है। तीखा भोजन अवॉइड करना है, नॉर्मल भोजन करें, बाहर खाना अवॉइड करें, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर जाएगा। इस सप्ताह आपको क्या नहीं करना है, आइए इसे नोट कर लेते हैं। किसी पर आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े आपको साइन नहीं करना है, क्रोध में आकर कोई भी बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है, साथ ही साथ अनावश्यक खर्चों को आपको कंट्रोल करके रखना है, और स्वास्थ्य संबंधी लक्षण अगर आपको कोई भी नजर आते हैं तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस सप्ताह आपको क्या करना है आइए जान लेते हैं और नोट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, शनिवार के दिन काली चीजों का दान, सरसों के तेल शनिदेव को चढ़ाना, काले तिल्ली का दान, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, ये कार्य यदि आप करते हैं तो ये सप्ताह आपका काफी ज्यादा सुखद रहेगा, समस्याएं कम होंगी और चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे इस कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह के अगर वीकली प्रेडिक्शन की बात करूं, तो अगर हम बात करें करियर की, तो करियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं, धन में सुधार के अवसर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ रिश्तों में संवाद के माध्यम से मधुरता फिर से बढ़ सकती है, पढ़ाई में प्रगति देखने को मिल रही है, और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सावधानियां मैंने आपको बताई है उसका आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन चीजों को माइंड में रख के चलते हैं तो आपके लिए सप्ताह जो है काफी ज्यादा सुखद होने वाला है। तो मैं आपके साथ पुनः जुड़ूंगा अगले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के साथ में, लेकिन इस हफ्ते में जो भी सावधानियां बताई हैं वो सभी सावधानियां आपको रखनी है और आगे बढ़ना है दोस्तों। और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम कुंभ राशि के जातकों तक शेयर करें ताकि वो भी इस सप्ताह में क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी जानकारी ले पाए और इस सप्ताह में आने वाले लाभों से जुड़ पाए। दोस्तों मैं आपसे पुनः अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय शनिदेव मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।